नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर शर्मा दोस्तों। और आज हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को आज कौन नहीं जानता दोस्तों। मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूरे विश्व में अपना और भारत का नाम रोशन किया था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बताना चाहता हूँ, जो ये है कि उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था दोस्तों। और उन्होंने 4 जुलाई 1902 को समाधि ले ली थी दोस्तों। ये जो चित्र देख रहे हैं ये इनकी माँ का चित्र है, माँ भुवनेश्वरी देवी। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, ये उस समय के प्रसिद्ध वकील थे। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था दोस्तों 12 जनवरी 1863 में। और इनको बचपन में नाम नरेंद्र नाथ दत्त था दोस्तों। और ये सन 1881 में रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए थे, जो इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ये गॉड मोहन मुखर्जी स्ट्रीट है कोलकाता में, जो सांस्कृतिक केंद्र का रूप दे दिया गया, जिसका पुनरुद्धार करके अब ये टूरिस्ट प्लेस की तरह है। यहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं, यही वो जन्म स्थल है दोस्तों। ये मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के निकट एक स्वामी विवेकानंद की प्रतिमूर्ति बनी हुई है, वहाँ पे इनके स्मारक के तौर पे, इनकी याद में। ये 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में लिया गया एक फोटो है क्रांतिकारी वेशभूषा में। ये जब चित्र उनको दिखाया गया स्वामी विवेकानंद जी को, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो डाकुओं के किसी सरदार जैसा लगता है। दोस्तों ये वही फोटो जो अभी आपको दिखाया गया। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो आप विवेकानंद जी को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक उनके अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा आपको दोस्तों। विवेकानंद जी को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। और उनके जन्म दिवस को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ये एक विवेकानंद जी की एक छोटी सी कविता दोस्तों, कि सभी कमजोरी सभी बंधन मात्र कल्पना है, कमजोर न पड़े मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, शक्तिशाली बनो। मैं जानता हूँ कि सभी धर्म यही है, कभी कमज़ोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, आपके भीतर अनंत शक्ति है। उन्होंने कहा कि आपके भीतर ही सब कुछ दोस्तों। ये चित्र देखिए आप स्वामी विवेकानंद जी का, कितना ओज भरा है इनके चेहरे में। बहुत ही ओजस्वी चेहरे के धनी थे दोस्तों। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया था इन्होंने। 39 वर्ष की उम्र में विश्व में नाम कमाया, अपना भारत को धर्म गुरु बनाया इन्होंने। उन्होंने एक बार कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर होते हैं कि कितना अंधकार है। कि इनका कहना है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, बस हम प्रयास नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का चित्र दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में बंगाल के हुगली में हुआ था दोस्तों। और इनके पिता की मृत्यु के बाद ये कलकत्ता आ गए थे और वहाँ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी बन गए थे दोस्तों। फिर इनको धर्म का सच्चा स्वरूप यही मिला दोस्तों। 1867 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। ये स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु थे। विवेकानंद जी इनसे 1881 में मिले थे और रामकृष्ण परमहंस 1886 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये चित्र है शिकागो का दोस्तों, ये अमेरिका के शिकागो का है, जब स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, हिंदू धर्म के बारे में बताया कि कैसा हमारा धर्म है, हमारे अंदर धर्म के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। और इन्होंने जब वहाँ अपना व्याख्यान दिया तो इससे वहाँ के न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक समाचार पत्र ने छापा कि विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति है, ऐसे ज्ञान देश में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता है। ये फ़ोटो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की दोस्तों। ये उस समय के जब ये अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे, उनका नंबर आने वाला था व्याख्यान देने के लिए दोस्तों। इनको मात्र 2 मिनट का ही समय दिया गया था उस समय। उस दिन उनको केवल 2 मिनट का समय दिया गया था अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इसी के साथ हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी दोस्तों। कम से कम 5 से 7 मिनट तक तालियां बजी थी और इसी लाइन की वजह से पूरे विश्व में
क्योंकि सभी लेडीज एंड जेंट्स बोलते थे। उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इसी से उन्होंने अपनी एक अलग ही छवि बना दी थी वहाँ पे। ये बहुत ही वहाँ प्रसिद्ध हो गए थे। उनको तूफानी हिंदू की संज्ञा भी दी गई थी दोस्तों वहाँ पे। उन्होंने एक बार कहा था कि इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड द ब्रेन फॉलो योर हार्ट। उनका कहना था कि आप दिल और दिमाग के बीच अपने दिल की सुने। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी दोस्तों। कर्म योग 1896 में पब्लिश हुई थी। राजयोग के 2 एडिशन थे, 1896 और 99, और एक ज्ञान योग। इन्होंने कुछ अखबार भी लिखे थे। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी अखबार था, एक उद्बोधन जो बंगाली भाषा में था, और एक उनकी पुस्तक का नाम मैं हूँ समाजवादी, ये भी उनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने दोस्तों गरीबों को दरिद्र नारायण कहा था, और सुभाष चंद्र बोस भी स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक पिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये मेरे आध्यात्मिक पिता की तरह हैं। अब इनके बारे में कुछ दोस्तों हम तारीख के हिसाब से बात करते हैं, उनके जीवनी में क्या क्या हुआ दोस्तों, उसी हिसाब से बात करते हैं। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ दोस्तों। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया। 1880 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया इन्होंने। नवंबर 1881 में रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट की इन्होंने। 1882 से 86 रामकृष्ण परमहंस से संबंध रहे, उन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा ली थी दोस्तों। 1884 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। पिता का स्वर्गवास हो गया था दोस्तों उनका 1884 में। 1885 में रामकृष्ण परमहंस बीमार पड़ गए थे दोस्तों। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया था दोस्तों। 1886 में वराहनगर मठ की स्थापना की स्वामी जी ने। जनवरी 1887 में वराहनगर मठ में उन्होंने औपचारिक संन्यास की घोषणा कर दी थी दोस्तों। 1890 से 93 में परिवारजक के रूप में भारत भ्रमण किया इन्होंने। 25 दिसंबर 1892 ये कन्याकुमारी गए थे दोस्तों। 13 फरवरी 1893 में ये प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान दिया था इन्होंने सिकंदराबाद के अंदर दोस्तों। और 31 मई 1893 में ये मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे शिकागो से धर्म सम्मेलन के लिए। 25 जुलाई 1893 में वैंकूवर ये कनाडा पहुंच गए थे दोस्तों। और 30 जुलाई 1893 में शिकागो पहुंच गए दोस्तों। और अगस्त 1893 में ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्रोफेसर जॉन राइट से मिले दोस्तों। ये अब वहाँ शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए पहुँच गए। अब आगे देखते हैं आगे की तारीखें क्या कौन कौन सी दोस्तों। 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में इन्होंने अपना प्रथम व्याख्यान दिया था दोस्तों। 27 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अंतिम व्याख्यान दिया इन्होंने। 16 मई 1894 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने संभाषण दिया दोस्तों। नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की इन्होंने। जनवरी 1895 में न्यूयॉर्क में धार्मिक कक्षाओं का संचालन किया इन्होंने। अगस्त 1895 में पेरिस गए। अगस्त 1895 में लंदन में व्याख्यान दिया इन्होंने। 6 दिसंबर 1895 में वापस न्यूयॉर्क आ गए। 22 से 25 मार्च 1896 में ये फिर अगेन लंदन गए दोस्तों। मई जुलाई 1896 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने व्याख्यान दिया। मई जुलाई 1896 में लंदन में धार्मिक कक्षाएं आयोजित की इन्होंने। 28 मई 1896 में ऑक्सफोर्ड में मैक्स मुलर से मिले जो कि प्रसिद्ध दार्शनिक थे दोस्तों। 30 दिसंबर 1896 में ये नेपाल से भारत की ओर रवाना हुए। 15 जनवरी 1897 में कोलंबो श्रीलंका गए दोस्तों ये। जनवरी 1897 में रामनाथपुरम या रामेश्वरम इनका जोरदार स्वागत किया गया। इन्होंने वहाँ जोरदार भाषण भी दिया था दोस्तों। 6 से 15 फरवरी 1897 में ये मद्रास गए। 19 फरवरी 1897 में कलकत्ता फिर से आ गए दोस्तों वापस। 1 मई 1897 में उत्तर भारत की यात्रा स्टार्ट की उन्होंने। जनवरी 1898 में कलकत्ता वापस आ गए दोस्तों। 19 मार्च 1899 में ये मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना की इन्होंने। 20 जून 1899 में पश्चिमी देशों की दूसरी यात्रा स्टार्ट कर दी इन्होंने। 31 जुलाई 1899 में न्यूयॉर्क फिर से गए दोस्तों ये। 22 फरवरी 1900 सैन फ्रांसिस्को में वेदांत समिति की स्थापना की इन्होंने। जून 1900 न्यूयॉर्क में अंतिम कक्षा आयोजित की इन्होंने। 26 जुलाई 1900 यूरोप रवाना हो गए दोस्तों वहाँ से ये। 24 अक्टूबर 1900 ये वियना, हंगरी, कुस्तुतोनिया, ग्रीस, मिस्र आदि देशों की यात्रा की इन्होंने। 26 नवंबर 1900 ये वापस वहाँ से भारत के लिए रवाना हो गए। 6 दिसंबर 1900 वेलूर मठ आगमन हो गया इनका।
10 जनवरी 1901 मायावती की यात्रा की इन्होंने फिर से। मार्च मई 1901 पूर्वी बंगाल और असम की तीर्थ यात्रा की इन्होंने। जनवरी फरवरी 1902 ये बोध गया और वाराणसी की यात्रा की इन्होंने। मार्च 1902 वेलूर मठ में वापसी हो गई। 4 जुलाई 1902 महासमाधि। ये उनके पूरे जीवन का चक्र है दोस्तों, जन्म से लेकर मरण तक, महासमाधि तक। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि मात्र 39 वर्ष की उम्र में, जब इतना विकास नहीं हुआ था, इतने साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने 1900 के लगभग कितनी यात्राएं की, पूरे विश्व में घूम रहे थे। यूरोप गए, लंदन गए, अमेरिका गए, पता नहीं कौन कौन से देशों में गए, अपने धर्म का प्रचार किया और ये उस समय बहुत फेमस थे दोस्तों। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये विवेकानंद मठ, कन्याकुमारी की फ़ोटो दोस्तों, बहुत ही दर्शनीय स्थल है दोस्तों, इनकी याद में बनाया गया है। ये जो विवेकानंद की मूर्ति है दोस्तों, ये भी कन्याकुमारी में है। अब कुछ इन्होंने शिक्षा के बारे में अपनी बातें रखी थी दोस्तों, कि शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, कि बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, उसके बारे में उनके विचार है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो सके, मन का विकास हो सके, बुद्धि का विकास हो सके और बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं अलौकिक, पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को मतलब ध्यान देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सर्व साधन में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये इनका मूल आधार था। मानवीय और राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से शुरू होती है, कि इनका कहना था कि संस्कार और प्रारंभिक शिक्षा घर से ही स्टार्ट होती है दोस्तों। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष में लड़ने की शक्ति दे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति को अपनी रुचि को महत्व देना चाहिए। उनका कहना था कि जो आपको पसंद हो वो पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कि बहुत ही तेज और कुशाग्र बुद्धि के थे। ये लॉर्ड मैकाले के शिक्षा पद्धति के विरुद्ध थे इन उस समय, क्योंकि बाबू तैयार किए जा रहे थे, अंग्रेजी बाबू केवल। उन्होंने एक प्रेरक वाक्य कहा था दोस्तों, कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनका कहना था कि अपने लक्ष्य को केंद्रित करके चलो, अपने लक्ष्य से भटको मत और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये आज भी उतना ही प्रचलित है जितना उस समय था दोस्तों। ये एक बहुत ही प्रेरक और मोटिवेशनल वाक्य था उस समय का और आज भी, कि लक्ष्य से मत भटको बस, चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहो अपने आप। उन्होंने और भी बहुत सी अच्छी प्रेरक बातें कही थी दोस्तों, उसमें से कुछ हमने छांटी है आपके लिए सेलेक्ट किए दोस्तों, जिनमें से मुख्य ये हैं कि एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कहने का मतलब है कि जो भी काम करो पूरा डेडिकेशन से करो दोस्तों, पूरे दिलो दिमाग से करो उसको। और दूसरी बात, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। उनका कहना था कि जो भी अच्छी चीज़ होती है उसका शुरुआत में हमेशा विरोध होता है, लेकिन बाद में जब वो अच्छी होती है तो सारी दुनिया उसी चीज़ को फॉलो करती है। उनका कहना था कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। सभी लोग, ये पुराने ज़माने के लोग भी कहते हैं कि ठोकर खाने से आदमी को सीख मिलती है, तो उन्हीं का कहना था कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है, कि उसका जीवन तभी निखर के सामने आता है। इनकी एक और बात थी जो बहुत अच्छी लगी दोस्तों मुझे, कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूर नहीं है, लेकिन रिश्तों में जीवन होना बहुत ज़रूरी है। कितनी बड़ी बात कही दोस्तों इन्होंने, कि जीवन में ज़्यादा रिश्तों से ज़्यादा रिश्तों में जीवन होना ज़रूरी है। ये फ़ोटो देखिए और स्वामी विवेकानंद जी की बहुत ही तेज़ फ़ोटो दोस्तों। इनके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, उन्हीं में से एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करता हूँ आप लोगों के सामने, कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार कहीं विदेश में एक सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था दोस्तों, विदेश के अंदर। तो वहाँ पे एक महिला उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई, उनके भाषण को सुन के वो स्वामी जी के पास आई और बोली कि स्वामी जी, मुझे आपसे शादी करनी है। तो स्वामी जी ने कहा कि क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? तो बोला कि मुझे आप जैसा गौरवशाली पुत्र चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो शादी कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे बेटा मान लो, मेरा सन्यास धर्म भी नहीं टूटेगा और आपको मेरा जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। तो वह नारी उनके चरणों में गिर गई, बोली कि प्रभु आप तो सच्चे हो, आप
किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि उनके इस जो वाक्य से हमें सीख मिलती है कि नारी का सम्मान कितना जरूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर। उन्होंने ब्रह्मचर्य का धर्म पालन किया, नारी का सम्मान किया सदैव। दोस्तों एक और ख़ास बात मैं आपको बताना भूल गया था कि खेतड़ी के शासक जो राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह है, उसके शासक अजीत सिंह ने ही नरेंद्र दत्त को विवेकानंद नाम दिया था। दोस्तों इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।